जो तराश रही है अपने सेकंड पायदान को। मैच नंबर 20 की हम चर्चा कर रहे हैं युवा आंध्रा चैंपियनशिप 2000 आपको नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर राइट इन पर अनिल कुमार, लेफ्ट इन अभिलाष रेड्डी के लिए नजर आएंगे। पल्ला रामकृष्णन राइट कवर पे रहेंगे, उनका साथ बी शशि कुमार। आस होगी कि इस मुकाबले में कैसे भी करके भीमावरम को रोका जाए। पहली रेड भीमावरम गार्डियंस की, क्योंकि कुर्नूल नाइट्स ने टॉस जीतकर कोर्ट चुनने का फैसला किया था। ओ एडवांस टैकल था, इस पर अटैक कुर्नूल। ब्रह्मा रेड्डी, देखिए यहाँ पर एक घर है, 3 चेन है। मैच की शुरुआत हो चुकी है और ये धर्मा वो बाहर की तरफ रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर कैसे हुए थे, आउट ऑफ बाउंड कैसे। जी हाँ, जब आप स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आप लॉबी यानी जो गलियारा है, वो जो गुलाबी गली है उस और 1 पॉइंट। लेकिन प्रशांत को 1 पॉइंट चाहिए अपने 15 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए। और डिफेंडर्स ने पहली रेड से ही कुछ कारनामा करके दिखाया है। ये ना अकेले, दोबारा अकेले नहीं जाना है, आपको साथ लेके जाना है। किसी के संपर्क के बाद जा सकते हैं, उससे पहले जाएंगे तो फिर चालान काट दिया जाएगा। पैर दिया था श्रीकांत ने, कोंचाला बोनस लाइन के पार भी गए, लेकिन सिर्फ 5 खिलाड़ी होते हैं तो मोनू बोनस पॉइंट नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, बोनस पॉइंट तो नहीं मिले। काम रही है राइट कॉर्नर ने सीधे सिंगल पैर पर है, तभी बोनस आप निकाल सकते हैं। 5 4 3 पर आप बोनस नहीं लेकर आ सकते। और दुर्गा प्रशांत के लिए वही चुनौती है, 4 का घर है। ओहो जंप लगाई जी, एक टैकल पॉइंट। प्रशांत फिर से एक बार यहाँ पे गए हैं, उछले तो सही लेकिन उछल करके मैच एक तरफा उस मुकाबले को जीता और अच्छे खासे मार्जिन से उस मुकाबले को जीत गई। लेकिन कृष्णा डिफेंडर्स फिर उस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई, लेकिन वापसी करना होने वाली है भीमावरम गार्डियंस के लिए ऐसे डिफेंस के विरुद्ध। परसेंटेज प्ले करते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ नहीं है कि अकेला खिलाड़ी वहां पर किसी को पकड़ पाता है और यहाँ पर। लेकिन इसका विरोध नहीं करते हैं साई राम, वो चले जाते हैं से वो Please come. Please control. During the ride, no coaching. Okay? Please. 8 मिनट का खेल है और फ्रंटल ब्लॉक आया, उससे रोक नहीं पाया। और ये क्या देख रहे हैं मोनू, यहाँ पर नजर बहुत जरूरी होती है। पिछली रेड पर भी हमने देखा था, जैसे वहां पर बैक दिखाई, टैकल कर लिया गया था, लेकिन यहां तो ज्यादा ही कुछ आराम का मिला है। कमाल मूवमेंट। देखिए, कहते ना कि जब तक परिणाम ना आ जाए आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप चतुराई को थोड़ा सा, पहले एंकल्स पे प्रहार किया नवनीत, उसके बाद डैश आउट। हर रेड में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 4 का घर है भीमावरम गार्डियंस के तरफ, 2 चेन नजर आ रही हैं। ओ फंस गए इस बार तो नामुमकिन वहां पे। और देखिए किस तरीके से बैलेंस बिगड़ गया था उनका और अपना वक्त ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि कहां पर मौका खोज सकते हैं। और यहाँ पर फिर से समझ में आता है कैसे खेलना है, कैसे मैच को चलाना है। प्रशांत 4 नंबर जर्सी प्रयास कर रहे हैं 4 के घर में पॉइंट निकालने का। फिर से लॉबी का इस्तेमाल किया है। अब लॉबी का इस्तेमाल यकीनी तौर पे मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि टच पॉइंट्स रहता है। यहाँ पे 3 का घर, यहाँ पे सुपर टैकल का मौका है प्रशांत के लिए। गिलहरी की इनके बिना कोई ऐसा रेडर है, सपोर्टिंग रेडर है जो मैच को जिताकर दे सकता है? अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। चलिए एक बार ऐसा लगा कि फंस गया। सुपर टैकल ऑन, सुपड़ा साफ श्रीकांत, जिनके पास है बहुत एक्सपीरियंस, 2+2। और आपने अभी भी ऑल आउट की चर्चा की थी, वो बात थोड़ी दूर ही गई थी। जी हाँ, ऑल आउट की स्थिति में सरस्वती विराजमान थी कि नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन क्या कमाल का यहाँ रिकॉर्ड्स के बारे में, लेकिन रिकॉर्ड्स की चर्चा करते रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इस मुकाबले की पहली डू और डाई। जी हाँ, बहुत ही एडवांस टैकल था, लेकिन उसका फायदा उठाया यहाँ पे प्रशांत। तस्मे वादे खा रहे हैं कि उन्होंने टैकलने का। यहाँ पर भीमावरम गार्डन्स फिर से एक बार रेड लगाने के लिए अभिलाष रेड्डी 5 के घर में गए हैं और पैर थिरक रहे हैं। कंफ्यूजन सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, कुछ वो वाला सीन देखने को मिला था आधे अधूरे मन के साथ। यहाँ पर भीमावरम गार्डन्स को बहुत कुछ महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इस मैच में वो बहुत ज्यादा पिछड़ा। पर प्रभु को याद करते हुए धनुष, उन्हें पता है कि जब ऊपर वाले के साथ रहता है तो प्रदर्शन में निखार आती है। लेकिन धनुष ने अपने सर्कस से तीर निकाला, धनुष पर लगा लिया था, लेकिन उसको चला नहीं पाए। उससे पहले अगर पीठ को पकड़ लिया है तो फिर बहुत मजबूत स्थिति हो जाती है किसी भी डिफेंडर के लिए। शानदार तरीके से पहले उन्होंने किया था उसके, और इसका सीधा सीधा अर्थ ये है
के सिर पर और शोल्डर्स पर अगर हाथ रखा गया है तो वो अपने बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं। बैकवर्ड की थोड़ी देर पहले सक्सेसफुल टैकल। और युद्ध के मैदान पे और कबड्डी के मैट पे आप अपना पीठ नहीं दिखा सकते हैं। आप चर्चा कर रहे थे मोनू, कब्जा बैक पर हो जाए तो वहां से बचना नामुमकिन सा हो जाता, और वही देखने को मिला जिसकी चर्चा आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और चर्चाएं हम करते उससे पहले कुछ और पॉइंट के लिए गुंजाइश नहीं है। गलती मत कीजिए, समय है अभी आपके पास तकरीबन 16.5 मिनट। चलिए बोनस का जैसे ट्राई किया, सीधे एंकल पॉइंट से आगे कुरनूल नाइट्स इस आखिरी 15-16 मिनट में क्या इस लीड को बरकरार रख पाएगी? जिस टीम से हार मिली थी क्या उस टीम तोड़ते हैं, जिससे ऑपोजिशन को यानी भीमावरन गार्डन्स को दिक्कत हो सकती है। 16 नंबर का ये खिलाड़ी, और धनुष को एक बार फिर से नेस्त नाबूद किया गया है। Bhimavaram Guardians. उनके जो तीर हैं वो चल नहीं पा रहे हैं। और आज अगर बात करें दुर्गा प्रशांत, ये वो रेडर है जिसने पहले हाफ में बहुत अच्छा कार्य किया था, फ्रंट से ब्लॉक किया है भीमावरम किया है, लेकिन अब वापसी का डंका पूरी तरह से बचा दिया है बाहर से वॉक लाइन के। यहाँ पर हाथों को एक्सटेंड किया, टच करने की कोशिश अभिलाष रेड्डी के द्वारा, लेकिन ऐसा संपर्क वहां हुआ नहीं। फिर से एक और प्रयास, गिरते पड़ते गलियारे में गए और यहाँ पर और धीरे से वापस चले गए हैं बाहर। कि बहुत जान लगाई थी उन्होंने अपनी इस रेड में। टैकल पॉइंट्स की चर्चा करें तो दोनों टीम के पास अब वो बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने प्लेयर रीडर के संपर्क में, 1, 2 या 3, चर्चाएं जारी हैं वहां पर रेफरीज की। ये बड़ी रेड भी हो सकती है क्योंकि 3 प्लेयर्स को तो बाहर निकाल लिया गया है, काउंटिंग अभी भी जारी है। 3 points. Kurnool Knights. Jersey number 3 पॉइंट्स। ये इस मुकाबले की पहली सुपर रेड आई है कुरनूल नाइट्स के लिए, और एक ऐसे समय पर आई है नवनीत जहां पर गैप को बढ़ाना जरूरी था। एक्सपीरियंस प्लेयर पहले वहां एंकल होल्ड के लिए गए। एंजॉय किया होगा उस परेड को। 24 और 36 का स्कोर है। और पिछले 7 मिनट की बात करेंगे तो भीमावरम 9 मिनट का समय बचा हुआ है, 40 के स्कोर पर पहुंची है कुरनूल नाइट्स। ओह, अगर बोनस मिलता है तो बोनस की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए, आप मुकाबले को जीत जाएंगे। जाता है, नींबू के रस को निकाला जाता है, एक खास शरबत बनती है, लेमनेड। सुपर टैकल की सिचुएशन है क्योंकि 3 या 3 से कम प्लेयर जब भी बचे होते हैं टीम के पास तो उस समय सुपर टैकल ऑन हो जाता है, लेकिन 2 पॉइंट चाहिए तो फिर टैकल करना पड़ेगा। ओ, लोअर बॉडी, पैर निकल गया बाहर। 3+2, बहुत बड़ी रेड आई है, ये सुपड़ा साफ कर दिया है। जहां पर 2 पॉइंट कमाना चाहती थी कुरनूल नाइट्स, भीमा पॉइंट कमाना चाहती थी कुरनूल नाइट्स, यहां पर उल्टे 5 पॉइंट्स दे गई। यानी मोनू, अगर हम लोग प्योर मैथमेटिक्स करें तो ये 5 पॉइंट्स नहीं है, ये 7 है। ये 7 पॉइंट से इफेक्टिव 7 पॉइंट्स। 4 minutes. अभी 5 के आसपास खड़ा हुआ है बहुत समय से। पिछला मुकाबला जब इन 2 टीम्स के बीच में हुआ था तो वहां पर 2 पॉइंट से मुकाबले को जीत कर गई थी, लेकिन यहाँ Jersey number 15. Cross the midline. इसके पास है वो एबिलिटी मैच को फिनिश करने की। 41-45, 4 पॉइंट से पीछे भीमावरम गार्डियंस। ओ, फिसल गए, क्या निकल पाएंगे? लेकिन निकला तो है, एक पैर ऐसा लगाए निकला है। Jersey number 18. रेडर सेफ, नवनीत यहां तो भाग्य का साथ मिल गया है। Knights. Jersey number Anti-cross. 18. Cross the midline. पेस था ये। पिछली बार जब एंटी क्रॉस हुआ था तो मैं समझ सकता था कि मोमेंटम था, लेकिन यहां पर आपने अपना समय को निकालना चाहिए, थोड़ी देर ज्यादा डिफेंडर्स को संपर्क में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ गए मिड। इतना छोटा एंटी क्रॉस कभी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना कम कि वहां पर बस एक चीटी। मुकाबले को कुरनूल नाइट्स ने इस फाइनल विसल के साथ है कि कुरनूल नाइट्स ने इस मुकाबले को 1 पॉइंट से जीता है। भीमावरम गार्डियंस 1